Good morning, class second. Are you excited for your new class from today? Yes, even I am excited. So, shall we begin our class? Yes. But before we begin, few things you should be knowing. What is that? First, because it is English and we all will be speaking in English only. No other languages are permitted. Whatever doubts or anything you say will be in English, however you know. Doesn't matter. Secondly, you know English and English grammar will be on the same day every week. So, we will begin our session with the grammar portion first. And also remember, you will not make a separate English notebook, English grammar notebook. You will use only one notebook for both English and English grammar. You have been given space in your textbooks that you have for completing your exercises, but wherever there is a lack of space, you are not getting enough space to write, I will tell you, and there you will write down in your English notebook. Write your date, the name of the chapter number, and the required details. And as I said before in the previous video, you will send it to me as a PDF in my email ID that I will be sending you on the time. Yes, children. So, as you know, we are using Meadows, an integrated course for class 2nd semester 1 of course. And let's turn our pages to page 61. पेज 61 निकालिए अपने बुक में. निकालिए आपने. Yes. अब just look at the heading. What is it? Yes. It says the sentence. Sentence, what is it? It is a group of words that are framed together to make a complete sense. मतलब क्या हुआ? समझ में आया आपको? नहीं आया? ठीक है, मैं समझाती हूँ. सेंटेंस मतलब कुछ वर्ड्स को जब इकट्ठा करके उसे एक करेक्ट सेंटेंस, उसके करेक्ट मतलब बनाने के लिए उसे अरेंज किया जाता है, तब उसे सेंटेंस कहते हैं. अगर कोई भी वर्ड्स ऐसे ही रहे तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते. जैसे काउ, मिल्क, द, इज, गिव्स. फिर से कहती हूँ, ध्यान देना. काउ, द, मिल्क, गिव्स. समझ में आया कुछ? नहीं आया? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता. ये वर्ड्स को जब एक करेक्ट वे में अरेंज करेंगे अपन, तब उसका मतलब बनेगा. द काउ गिव्स अस मिल्क. जी हाँ, मतलब काउ हमें दूध देता है. काउ यानी गाय, हमें मिल्क यानी दूध. ऐसे ही हर सेंटेंस का जो वर्ड्स है उसे करेक्ट सेंस बनाने के लिए अरेंज करें, तभी वो सेंटेंस बनता है. समझ आया आपको अभी? अब 3 points that you need to remember when you make a sentence. सेंटेंस बनाने के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्या है वो? फर्स्ट, as you already said now, you already learned now, sentence should make a complete sense. हर सेंटेंस का एक सेंस बनेगा, एक मतलब बनेगा, तभी उसे सेंटेंस कहा जाता है. ब्लू इज द स्काई. कुछ बना? ब्लू इज द स्काई नहीं. लेकिन इसे हम अरेंज करके द स्काई इज ब्लू. अब बना इसका मतलब आसमान नीला. आसमान नीला होता है. अब बना ना उसका मतलब? यस. तो ऐसे ही हर सेंटेंस का फ्रेम करते वक्त एक मीनिंग बनना चाहिए. सेकेंड पॉइंट,
Every sentence begins with a capital letter. हर सेंटेंस शुरू कैपिटल लेटर से ही होता है और होना भी चाहिए, नहीं तो उसे सेंटेंस नहीं माना जाता। तीसरा पॉइंट, हर सेंटेंस का एंड में एक फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप यानी एक डॉट। एवरी सेंटेंस शुड एंड विद अ फुल स्टॉप। So these 3 points you have to always remember whenever you make a sentence. सिर्फ अभी नहीं, लाइफ में कभी भी आपको कुछ भी सेंटेंस बनाना हो, ये 3 चीज़ तो याद रखना ही है। क्या है वो 3 पॉइंट, ज़रा आप खुद बोलिए मेरे साथ। यस, द सेंटेंस शुड मेक अ कंप्लीट सेंस, द सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, the sentence should end with a full stop. Very good, you did it. अब देखिए, आपकी बुक में आपको एक्सरसाइज दिया है करने के लिए। क्या आप खुद ट्राई करोगे कैसे करना है? आई नो आप कर सकते हो, आप कर भी लोगे। वेरी गुड। अगर किसी को कोई भी डाउट है, आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो इंग्लिश में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसी के साथ मैं इस एक्सरसाइज के आंसर्स आपको भेजूंगी, आप वो रेफर करके आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 2 एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। दोनों सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। तो याद रखना बच्चों, whenever you make a sentence, it should be complete with a sense and should begin with a capital and end with a full stop. Have you done it? Yes. So we will meet in the next video. Till then you can practice with other sentences or other words from wherever you want. You can ask your siblings, यानी भाई बहन को पूछ सकते हो, उनसे आप वर्ड्स लेकर आप खुद का सेंटेंस क्रिएट करके देखिए, है ना। नहीं तो आपके पापा मम्मी या घर पे कोई भी है, उन्हें कहिए आपको कुछ वर्ड्स दे जिससे आप एक कंप्लीट सेंस में उसे एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो कि नहीं। अगले हफ्ते हम एक नए चैप्टर के साथ ग्रामर में कंटिन्यू करेंगे। और याद रखना बच्चों, as I already said, the homework, both the exercises should be complete and you have to submit your homework as a PDF in my email address that I will be sending you on the time. And the maximum time limit is 5 PM in the evening. ज़्यादा से ज़्यादा शाम को 5 बजे तक आप आपका होमवर्क सबमिट कर सकते हो। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत सिंपल है। फिर भी किसी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास शाम 5 बजे तक का टाइम है, आपको सबमिट करना है। ये भी याद रखना, जब आप सबमिट करोगे तब उसके साथ आपका नाम, आपका क्लास, सेकंड ए है या सेकंड बी, वो भी स्पेसिफिकली लिखना बच्चों, मत भूलना। सेकंड ए है या सेकंड बी, आपका नाम और आपका रोल नंबर, ठीक है। और कौन सा एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो भी याद रखना, वो भी आपको लिखना है उसमें। ए है या बी है या सी है, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसके सेंटेंस के साथ आपको मुझे कंप्लीटली दिखाना, कंप्लीटली भेजना। इनकम्प्लीट होमवर्क को मैं नहीं मानूंगी। आई होप यू आर क्लियर चिल्ड्रन। कुछ भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। सो वी विल meet in our next video. Till then, stay safe at home, stay happy, and we will meet the next time. Bye.